हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्लीट टर्मिनोलॉजी ऑफ बायोलॉजी। तो आप सब बने रहे इस वीडियो में। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में 102 मार्क्स का डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बहुत शॉर्ट वीडियो बनेगा 20 से 25 मिनट का, और यहाँ से आपको 1-2 मार्क्स अगर पक्का करना एग्जाम में तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर बायोलॉजी का मैं बात करूँ तो बायोलॉजी होता क्या है, तो बायोलॉजी में हम लोग लाइफ साइंस के बारे में स्टडी करते हैं, यानी जीवन के बारे में, लाइफ साइंस जिसको लाइफ साइंस भी बोलते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसको बायोलॉजी। बायोलॉजी का 2 पार्ट होता है, एक होता है आपका जूलॉजी एंड एक होता है बॉटनी। तो जूलॉजी में हम लोग जीव जंतु के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे एनिमल्स वगैरह हो गए, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और बॉटनी जैसे पेड़ पौधा प्लांट्स वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बॉटनी बोलते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं अलग अलग किसने किसका इन्वेंटर किया, उसके टर्मिनोलॉजी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं देखते हैं कि आपको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि कौन किसका इन्वेंटर किया है। ओके, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जूलॉजी, तो जूलॉजी का कौन आविष्कार, मतलब जूलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है जूलॉजी का फादर। बॉटनी का फादर किसे कहा जाता है, हाँ, थियोफेस्टर को कहा जाता है बॉटनी का फादर। माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है, एवी ल्यूएनहुइक को कहा जाता है, एवी ल्यूएनहुइक को कहा जाता है किसका, माइक्रोबायोलॉजी का फादर का। बैक्टीरियोलॉजी का कौन है, बैक्टीरियोलॉजी का है रॉबर्ट कोच है, बैक्टीरियोलॉजी का कौन है, रॉबर्ट कोच है, ठीक है। इम्यूनोलॉजी का कौन है, एडवर्ड जेनर है। इम्यूनोलॉजी का कौन खोज किया है, एडवर्ड जेनर ने किया है। इम्यूनोलॉजी का कौन है, एडवर्ड जेनर ने दिया था इन्वेंटर। टैक्सोनॉमी का कार्नस लिनियस है, टैक्सोनॉमी का कौन है, कार्नस लिनियस है। नेक्स्ट अगर बात करें ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का, तो विलियम हार्वे, ठीक है। यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम किसने दिया था, विलियम हार्वे ने दिया था। साइटोलॉजी, मतलब साइटोलॉजी सेल का अध्ययन किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। सेल का अध्ययन कौन, रॉबर्ट हुक ने। म्यूटेशन के बारे में कौन दिया था, म्यूटेशन का यूजो डी वराइज। माइकोलॉजी का कौन दिया था, हेनरिक एंटोन डी वेरी ने दिया था माइकोलॉजी का। प्लांट फिजियोलॉजी का कौन दिया था, स्टीफन हेल्स ने दिया था। प्लांट फिजियोलॉजी का कौन दिया था, स्टीफन हेल्स ने दिया था। बॉटनी का आपको दिया था यहाँ पे कार्ल लिनियस ने दिया था, कौन, कार्ल लिनियस ने दिया था। ब्लड ग्रुप का सिद्धांत किसने दिया था, ब्लड ग्रुप का दिया था कार्ल लैंड स्टीनर ने दिया था ब्लड ग्रुप का। इंड्रोक्रोनोलॉजी का कौन दिया था, थॉमस एडिसन ने दिया था, थॉमस एडिसन ने दिया था। जेनेटिक का कौन दिया था, जेनेटिक का जॉर्ज मेंडल ने दिया था, जॉर्ज मेंडल ने दिया था। मॉडर्न जेनेटिक का कौन दिया था, टी.एच. मॉर्गन ने दिया था, मॉडर्न जेनेटिक का टी.एच. मॉर्गन, ओके। नेक्स्ट इंडियन पेलियो बॉटनी का कौन दिया था, बीरबल साहनी ने दिया था, कौन, बीरबल साहनी ने, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीरबल साहनी, ओके, बीरबल साहनी ने दिया था कौन, इंडियन पेलियो बॉटनी का। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का सिद्धांत किसने दिया था, तो पॉल बर्न ने दिया था जेनेटिक इंजीनियरिंग का सिद्धांत। उसका बाद फाइकोलॉजी का सिद्धांत किसने दिया था, विलियम हेनरी हार्वे ने दिया था, विलियम हेनरी हार्वे ने दिया था, विलियम हेनरी हार्वे ने। इंडियन फाइकोलॉजी का कौन दिया था, एमओपी आयनगार ने दिया था, आयनगार ने दिया था। इंडियन इकोलॉजी का सिद्धांत कौन दिया था, रामदेव मिश्रा ने दिया था, रामदेव मिश्रा ने। फार्मास्यूटिकल साइंस का हिपोक्रेट्स ने दिया था। एंड नेक्स्ट देखते हैं तो माइक्रोस्कोपी का सिद्धांत क्या, जैकेराइस जैनसन ने दिया था। एंड जेन थेरेपी का सिद्धांत किसने दिया था, विलियम फ्रेंच एंडरसन ने दिया था, विलियम फ्रेंच एंडरसन ने। वायरोलॉजी का कौन दिया था, मार्टिन दिया था, तो मार्टिनस बेजरिंग ने दिया था, ओके, मार्टिनस बेजरिंग ने दिया था किसका, वायरोलॉजी का। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, इसमें कुछ टर्मोलॉजी है, उसमें हम लोग देख लेते हैं फटाफट, इसमें ब्रांच ऑफ टर्मोलॉजी क्या है, ओके। तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, ठीक है, कहीं भी लॉजी लगा रहेगा उसका हम लोग अध्ययन ही करते हैं। तो एग्रोलॉजी का मतलब होता है कि सॉइल साइंस डीलिंग स्पेशली विथ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप के बारे में बात करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप के बारे में बात करेंगे, सॉइल साइंस डीलिंग विथ स्पेशली विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। एंथ्रोपोलॉजी के बारे में हम बात करें क्या, साइंस मतलब मैन एंड मैनकाइंड इंक्लूडिंग हिज फिजिकल एंड मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चरल डेवलपमेंट एंड सोशल कंडीशन ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट, ठीक है। अभी बायो साइबरनेटिक्स इसमें हम लोग क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं, बायो डीलिंग विथ दैट द ब्रांच ऑफ साइबरनेटिक दैट डील्स विद द कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, उसमें बायो साइबरनेटिक्स का अध्ययन करते हैं।
बायोकेमिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में स्टडी ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी एंड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में जो केमिकल कंस्टिट्यूट होता है बॉडी में अलग अलग एंड उसका देयर केमिकल रिएक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। हो गया बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, उसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। क्रायोबायोलॉजी। क्रायोबायोलॉजी में स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रायोबायोलॉजी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे साइटोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में अध्ययन करते हैं। इंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है? और स्टडी ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। इथोलॉजी क्या होता है आपका? स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। इथोलॉजी आप जो एनिमल्स का बिहेवियर के बारे में अध्ययन करते हैं। इंटोमोलॉजी क्या होता है? लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी क्या होता है? कि द स्टडी ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट का जीवन और उसका मतलब जो भी इतिहास के बारे में अध्ययन अगर करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटोमोलॉजी। यूजोनिक आपका क्या होता है? तो यूजोनिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूजोनिक होता है स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विथ द फैक्टर विच इम्प्रूव सक्सेसिव जनरेशन ऑफ द ह्यूमन रेस में सक्सेसिव जनरेशन के बारे में स्टडी करते हैं। इथोनिक्स हम लोग क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं? स्टडी दैट डील्स विथ द इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी बाय चेंजिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं इथोनिक्स के बारे में हम लोग। इम्बायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्बायो एंड इट्स ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्बायोलॉजी। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर यील्डिंग एंड प्लांट के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फॉरेंसिक होता है एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी ऑफ इन्फोर्समेंट, उसको बोलते हैं फॉरेंसिक बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक यहाँ पे फैक्ट्स देखते हैं। जब जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मैंने बताया था बायोलॉजी का दो पार्ट होता है, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। ठीक है, अरिस्टोटल जो है ना फादर ऑफ जूलॉजी। फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट सच एज स्टार्च और शुगर में। ठीक है, और इनटू एन अल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जो कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट सच एज स्टार्च और शुगर में कन्वर्ट होता है इनटू ए अल्कोहल और एन एसिड। जीनोंथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ द सोशल साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं जीनोंथोलॉजी। गायनोकोलॉजी क्या होता है? गायनोकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं गायनोकोलॉजी। ठीक है, जो अध्ययन करता है इसका उसको बोलते हैं गायनोकोलॉजी। नेक्स्ट अगर देखें गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी होता है एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जो अध्ययन करता है, और स्टोमिक इंटेस्टाइन एंड देयर डिजीज के बारे में जो अध्ययन करता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। हेमाटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ब्लड एंड डिजीज काउज बाय इट। ठीक है, जो मतलब हेमाटोलॉजी होता है ब्लड एंड डिजीज काउज बाय इट, उसको अध्ययन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेमाटोलॉजी। हेपाटोलॉजी क्या होता है? हेपाटोलॉजी होता है लीवर का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं हेपाटोलॉजी। हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है आपका? स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल यूजिंग न्यूट्रिशन रिच वाटर। ठीक है, अगर इसका मिट्टी का अगर आपने पौधा उगाया तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोनिक्स। ओके, अगर जल में अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर अगर आप दे के प्लांट्स को अगर ग्रो करते हो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोनिक्स। हर्पेटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ रेप्टाइल एंड एम्फिबियन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी क्या होता है आपका? अध्ययन करते हैं किसमें? रेप्टाइल्स एंड एम्फिबियंस के बारे में, उसको बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट आपका हाइड्रोबायोलॉजी क्या होता है? हम लोग इसमें क्या चीज़ देखते हैं? साइंस ऑफ लाइफ एंड लाइफ प्रोसेस इन वाटर। ठीक है, हाइड्रोबायोलॉजी मतलब वाटर में जीवन का अध्ययन करते हैं, लाइफ ऑफ साइंस एंड लाइफ प्रोसेस इन वाटर मतलब उसमें अध्ययन करते हैं हाइड्रोबायोलॉजी में। इम्यूनोलॉजी क्या होता है आपका? स्टडी ऑफ नेचुरल और एक्वायर्ड रेसिस्टेंस टू स्पेसिफिक डिजीज, उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट इस्थ्योलॉजी यहाँ पे क्या है? इस्थ्योलॉजी में हम लोग क्या स्टडी ऑफ फिश एंड इट्स कल्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको इस्थ्योलॉजी कहते हैं।
कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं कैरियोलॉजी। लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी क्या होता है स्टडी ऑफ इनलैंड एक्वाटिक सिस्टम, इकोसिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं लिम्नोलॉजी। लिपिडोलॉजी क्या होता है, लिपिडोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं लिपिडोलॉजी। मैमोलॉजी क्या होता है स्टडी ऑफ मैमल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको मैमोलॉजी बोलते हैं। मेलाकोलॉजी क्या होता है, मेलाकोलॉजी होता है आपका स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर सेल के बताया। मेडिसिन आपका होता है स्टडी ऑफ ट्रीटिंग डिजीज बाय ड्रग्स, उसको बोलते हैं मेडिसिन। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी हम लोग अध्ययन करते हैं किसका, किडनी का, उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, और इसका यूनिट होता है क्या, नेफ्रॉन। न्यूरोलॉजी, इसमें हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं। न्यूरॉन, स्टडी ऑफ न्यूरॉन एंड नर्व रिंग, ठीक है, ब्रेन के बारे में अध्ययन जो करता है न्यूरोलॉजी, नर्वस सेल। ऑस्टोलॉजी, ऑस्टोलॉजी क्या होता है स्टडी ऑफ स्किटल सिस्टम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑस्टोलॉजी। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ओडेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ टीथ, मतलब दांतों का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ओडेंटोलॉजी। नेक्स्ट बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स होता है क्या है आपका, यहाँ पे देख सकते हो ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है, साइंस रिलेटेड विद द केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड, ठीक है। तो ओंटोजेनी, स्टडी ऑफ ओरिजिनेशन एंड डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं ओंटोजेनी। ऑरेंथोलॉजी क्या होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं ऑरेंथोलॉजी। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर आपका स्टडी ऑफ आइज का अध्ययन करना है तो उसको ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होता है आपका, स्टडी ऑफ आई के बारे में अगर अध्ययन करना है तो ऑप्थेल्मोलॉजी होता है। ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी क्या होता है स्टडी ऑफ स्नेक्स के बारे में अध्ययन करते हैं, ओफियोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ स्नेक के बारे में। ओलरियो कल्चर, ओलरियो कल्चर होता है स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल के कल्टीवेशन के बारे में अगर अध्ययन करें उसको ओलरियो कल्चर बोलता है। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ट्यूमर और कैंसर के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर आपका क्या होता है, रियरिंग ऑफ फिश, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीसी कल्चर। ओके, नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे पेडोलॉजी, पेडोलॉजी आपका क्या होता है स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के बारे में अगर अध्ययन करें तो उसको बोलते हैं पेडोलॉजी, मतलब विभिन्न प्रकार का मिट्टी के बारे में अध्ययन, उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी हम लोग स्टडी ऑफ फ्रूट्स का अध्ययन को बोलते हैं पोमोलॉजी। उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ अल्जाई के बारे में अगर अध्ययन करें एल्गी के बारे में तो उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। रेडियोलॉजी क्या होता है स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन ऑन द लिविंग बीइंग के बारे में अगर अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं रेडियोलॉजी। उसको बोलते हैं रिनोलॉजी, क्या होता है स्टडी ऑफ नोज एंड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स के बारे में अगर अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं रिनोलॉजी। सर्कोलॉजी क्या होता है स्टडी ऑफ मसल के बारे में अगर अध्ययन करते हैं उसको सर्कोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है सिंडेस्मोलॉजी। सिंडेस्मोलॉजी क्या चीज़ का अध्ययन करता है स्टडी ऑफ बीइंग बोन जॉइंट एंड लिगामेंट्स के बारे में अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं सिंडेस्मोलॉजी। सोरोलॉजी क्या होता है स्टडी ऑफ लिचार्ड के बारे में होता है सोरोलॉजी। सीरोलॉजी क्या होता है स्टडी ऑफ ब्लड सीरम के बारे में अध्ययन करते हैं उसको सीरोलॉजी। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर क्या होता है स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ टिम्बर एल्डिंग प्लांट्स के बारे में अगर अध्ययन करें तो उसको सिल्वीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या होता है स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड रेनिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर दिस पर्पस, ठीक है, उसको सेरीकल्चर बोलेंगे। टेक्टोलॉजी क्या होता है, टेक्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी, उसको बोलते हैं टेक्टोलॉजी। ट्रोफोलॉजी, ट्रोफोलॉजी क्या होता है ट्रोफोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन साइंस के बारे में अगर अध्ययन करते हैं उसको ट्रोफोलॉजी बोलते हैं। ट्रोमेटोलॉजी क्या होता है ट्रोमेटिक स्टडी ऑफ आउंट्स के बारे में अगर अध्ययन करेंगे उसको ट्रोमेटोलॉजी बोलते हैं। टर्मिटोलॉजी, टर्मिटोलॉजी उसको स्टडी ऑफ टर्मिटिस के बारे में अध्ययन करते हैं उसको टर्मिटिस के बारे में अध्ययन करते हैं। ट्राइकोलॉजी, ट्राइकोलॉजी स्टडी ऑफ हेयर के बारे में अध्ययन को उसको बोलते हैं क्या ट्राइकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी होता है स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म का अगर उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी। यूरोलॉजी, यूरोलॉजी होता है क्या है स्टडी ऑफ यूरिन एंड इट्स डिजीज समस्या से, मतलब उसको हम लोग यूरोलॉजी। वायरोलॉजी तो स्टडी ऑफ वायरसेस के बारे में अगर अध्ययन करते हैं उसको वायरोलॉजी। जाइलोटोमी क्या होता है स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ वुड या जाइलम के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम लोग जाइलोटोमोलॉजी। एंड यहाँ पे है जूलॉजी, नेक्स्ट है क्या जूलॉजी। जूलॉजी यहाँ पे क्या होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स के बारे में अध्ययन करते हैं उसको जूलॉजी बोलते हैं। जूजेनी, जूजेनी क्या होता है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स, उसके बारे में अध्ययन करते हैं उसको जूजेनी बोलते हैं।
जू जियोग्राफी होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जू जियोग्राफी बोलते हैं। जाइमोलॉजी आपका क्या होता है, जाइमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है, जाइमोलॉजी होता है साइंस ऑफ ब्रीडिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, उसको बोलते हैं जूटेक्नी। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। थियोफिस्टर को कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है, तो देख लेते हैं टर्म, कंप्लीट टर्मोलॉजी देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे एग्रो एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ग्रासेस के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको एग्रो एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। एल्गोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एल्जाई के बारे में अगर अध्ययन करते हैं उसको एल्गोलॉजी बोलते हैं। एनाटॉमी क्या होता है, साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बॉडी, ठीक है, एनाटॉमी बोलते हैं उसको। एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें होता है बैक्टीरियोलॉजी, तो बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी एंड ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डीलिंग विद द आइडेंटिफिकेशन स्टडी एंड कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। वायरोलॉजी क्या होता है, वायरोलॉजी होता है इसमें क्या करते हैं, साइंटिफिक अध्ययन करते हैं किसका, वायरोफाइट्स का, ठीक है, उसका अध्ययन करते हैं। सिसिडोलॉजी क्या होता है आपका, सिसिडोलॉजी होता है आपका यहाँ पे सिसिडोलॉजी स्टडी ऑफ पैथोजेनिक नोट प्लांट कैंसर इन प्लांट्स के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी स्टडी ऑफ एज ऑफ ट्रीज के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी क्या होता है आपका, ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद द ट्रीज एंड सर्व के बारे में अध्ययन करता है डेंड्रोलॉजी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे इकोलॉजी हम लोग साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट के बारे में देखते हैं, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। इकोनॉमिक बॉटनी क्या होता है, ब्रांच ऑफ बॉटनी व्हिच ब्रिज द गैप बिटवीन प्योर एंड अप्लाइड बॉटनी बाय फोकसिंग द यूज ऑफ प्लांट्स एंड पीपल बाय द पीपल। इथनोबॉटनी क्या होता है, इथनोबॉटनी होता है स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड प्लांट के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको इथनोबॉटनी बोला जाता है। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे एक्सोबायोलॉजी क्या होता है, एक्सोबायोलॉजी होता है ब्रांच ऑफ साइंस डील विथ द पॉसिबिलिटी एंड लाइक नेचर ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लानेट, उसको एक्सोबायोलॉजी यानी स्पेस के बारे में अगर अध्ययन करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है कि नहीं, एक्सोबायोलॉजी बोलते हैं। फॉरेस्ट्री में हम लोग थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑल द कंस्टिट्यूट क्रिएशन कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको फॉरेस्ट बोलते हैं, मतलब उसका डेवलपमेंट से रिलेटेड उसको हम लोग फॉरेस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, साइंस ऑफ डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जीन यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। हेलियोथेरेपी क्या होता है, हेलियोथेरेपी होता है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, हीलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सन, द प्रोसेस हीलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सन, उसको क्या बोलते हैं, हेलियोथेरेपी। लाइकोनोलॉजी क्या होता है, ब्रांच ऑफ माइकोलॉजी, ठीक है। आइए देखते हैं लाइकोनोलॉजी क्या होता है। लाइकोनोलॉजी क्या होता है आपका, ब्रांच ऑफ माइकोलॉजी दैट स्टडी लाइकेन सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ एन इंटीमेट सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एन माइक्रोस्कोपिक एल्गे विथ एन फिलामेंटस फंगस, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लाइकोनोलॉजी। आइए नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी में इसमें स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, आर्च के फंगाई एंड प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं, उसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगाई के बारे में अगर अध्ययन करते हैं उसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। माइकोप्लाज्मोलॉजी क्या होता है आपका, माइकोप्लाज्मोलॉजी जो होता है आपका, इसमें एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन विच प्रमोट द स्टडी ऑफ माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल एंड डिजीज एसोसिएटेड विद देम, उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। ओके, नेक्स्ट होता है नेमाटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ नेमाटोड्स अराउंड वर्म्स एलोंग द प्लांट्स, उसको बोलते हैं नेमाटोलॉजी। ओके, फेलियोबोटनी है तो ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद फॉसाइल प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको फेलियोबोटनी बोलते हैं। पेलेनोलॉजी स्टडी ऑफ पोलिन ग्रेन्स के बारे में अध्ययन करते हैं, स्पेशली फाउंड इन आर्कोलॉजिकल या जूलॉजिकल डिपोजिट, ठीक है, उसको बोलते हैं पेलियोनोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है, तो पैथोलॉजी हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, ब्रांच ऑफ मेडिसिन साइंस दैट स्टडी द प्राइम काउज ओरिजिन एंड नेचर ऑफ डिजीज के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं पैथोलॉजी।
एक होता है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी आपका क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं पैरासिटोलॉजी, स्टडी साइंटिफिक स्टडी ऑफ पैरासाइट एंड देयर होस्ट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है, उसको बोलते हैं पैरासाइटोलॉजी। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ड्रग्स, देयर सोर्स एंड देयर नेचर एंड देयर प्रॉपर्टीज, उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी, ठीक है, उसको फार्माकोलॉजी बोलते हैं। एक होता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है आपका, फिजियोलॉजी होता है आपका यहाँ पे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विथ द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। पेड्रोडोलॉजी क्या होता है आपका, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंस एंड अदर पेड्रोडोफाइट, उसको बोलते हैं पेड्रोलॉजी।